अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा चूज़ा माशाल्लाह 22 दिन का हो गया है। रिदा बेटे एक एक डालो, एक एक टहनी। तो आज हम इसको ये जो है ये एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो इसलिए हम इसको अब डाल रहे हैं नीम के पत्ते। तो नीम के पत्तों से ये खेलने लग जाते हैं, खाएंगे भी उनको, इनका मुंह कड़वा हो जाएगा तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो वैसे भी ये पत्ता तोड़ेंगे और भागना शुरू कर देंगे और लड़ाई जो है उसको भूल जाएंगे। तो दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद इरफान शाकर और आप देख रहे हैं अपनी मिट्टी यूट्यूब चैनल, और यही आईडी मेरी फेसबुक पे है। दोस्तों आप इधर बेटे जल्दी डाल दो जाओ। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं आपको नई और अच्छी वीडियो दिखाता रहूँगा। अभी चूज़ों की दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको अपने गार्डन की दिखाता हूँ, कद्दू वगैरह, और वो नर्सरी की दिखाता हूँ। नर्सरी के फूल तो अभी सुबह कलेक्ट करके इनको डाल दिए हैं, वो भी रेड होते हैं। रेड की वजह से ये रेड कलर जो है इनका फेवरेट कलर है। रेड कलर जो है इनका फेवरेट कलर है, इसलिए मैं इनको फूल थोड़े डाल देता हूँ तो ये उसकी पत्तियाँ लेके थोड़ा भागते घूमते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ना भूल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इनको अभी मैं ये नीम के पत्ते डाल रहा हूँ। माशाल्लाह ये 22 डेज़ का हो गया है और माशाल्लाह से फ्रेश है। आज थोड़े बादल आए हुए हैं तो हल्की हवा चल रही है, तो थोड़ी फार्म के अंदर हबस सी है। अगर इसको हबस को निकालेंगे, इसकी मतलब हवा की क्रॉसिंग करेंगे तो इनको ठंड लग सकती है। इसलिए इनको ठंड को बचाने की वजह से थोड़ी सी हवा की क्रॉसिंग दी हुई है। मैंने देखा थोड़ी सी हवा की, एक साइड से जिधर से हवा आ रही है उधर से नहीं, दूसरी साइड से थोड़ी क्रॉसिंग दी हुई है, क्योंकि इनके मामले में काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ता है। इनको सीधी हवा हल्की सी भी लग जाए तो ये बीमार पड़ जाते हैं। तो हबस से भी ये हाँफना शुरू कर देते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए इनको इनके हिसाब से टेम्परेचर और मौसम जो है वो देना पड़ता है। तो दोस्तों झूलों के मज़े तो आपने किए होंगे, मैंने आपको करवाए थे कल भी। ये देखें अभी नीम के पत्ते भी डाले हुए हैं, ये पूरे भाग भी रहे हैं, ये खा भी रहे हैं। तो ये देखें, मैंने इनको नीम का पत्ता एक नहीं डाला, मैंने इनको टहनियाँ डाली हैं, क्योंकि ये पत्ता तोड़ लेंगे, टहनियाँ बाकी बचेंगी तो वो मैं उठा दूंगा। अगर मैं इनको पत्ते तोड़ के डालता तो जो बाद में वेस्टेज छोटी बचती है पत्ते की, वो ये जो हैं ये मुंह में डाल लेते हैं और उसको खींचते रहते हैं, वो इसके गले में फंसती है, इनको प्रॉब्लम करती है। और लास्ट टाइम मैंने वो लूसन डाला था तो उससे ऐसे ही हुआ था। मेरे चंद एक परिंदों की जो है वो मोटिलिटी हो गई थी, इस वजह से कि वो लूसन की जब मैंने वेस्टेज उठाई तो उसमें आपको पता है तिनका हो जाता है, झाड़ू के तिनकों की तरह। तो वो जो है वो कुछ तिनके रह गए, वो इन्होंने उठाए और खाना शुरू कर दिए। वो जब मुंह में चला गया, इनके पोटे तक पहुंच गया, तो ये आगे बाकी जो था वो लंबा होता है, वो टूटता नहीं है इनसे, वो इनके मुंह में घुसा रहा। ये खींचते रहे थोड़ा करके, तो जिसकी वजह से इनकी सांस बंद हुई। सांस बंद होने से मोटिलिटी हुई। ये देखें दोस्तों कितना पसंद करते हैं, ये नीम के कड़वे पत्ते हैं, हालांकि उनको भी देखें ये पसंद कर रहे हैं। जिधर पत्ते पड़े हैं उधर इनकी ढेरियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों इनका मेरे पास 36 दिन का जो है वो प्रोसेस है। ये मेरे पास 36 डेज़ रहेंगे और ये 12 बोरी फी 1000 के हिसाब से फीड खाएंगे। तो इनकी मैंने फ़ीड पूरी करनी है, यानी 36 बोरियां इनको फ़ीड की जो है वो मैंने खिलानी है, जो कि अब तक मैं इनको
3 बोरियां खिला चुका हूँ और तब इनका वज़न जो है वो तकरीबन 300 के लगभग होना चाहिए। अभी ये है वज़न, इसका थोड़ा वज़न कम है क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मेरी फीड जो है वो वेस्ट काफ़ी हो गई थी। मैंने इनके बर्तन जो थे वो प्लेटें रखी हुई थी, मतलब ट्रे जैसे थी वो रखी हुई थी, तो वो जो प्लेटें थी वो उसमें से मैं फीड डालता था तो ये पाँव से बाहर फेंक देते थे, तो मैं गौर नहीं करता था और फीड डाल देता था। वो फीड ये जो तो है इसके नीचे चली जाती थी, तो मुझे दोस्तों पता नहीं चलता था कि मेरी फीड जो है वेस्ट हो रही है। मैं कह रहा था माशाल्लाह से मेरा चूज़ा 1.5 बोरी खाना शुरू हो गया। वो जब मैंने थोड़ा गौर किया, मैं एक दोस्त के फार्म में गया तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारी जो है वो फीड वेस्ट हो गई है। आज हमने 2 बोरी, उसका 16,500 चूज़ा है, उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे फीड डाली है, 2 बोरियां फीड की डाली हैं, तो मेरे बर्तनों से चूज़ों ने जो हैं वो अंदर घुस के उसको बाहर फेंक दिया पाँव से, तो मेरी वेस्टेज हो गई। पहले मुझे पता नहीं चला, जब मेरी 2 बोरियां वेस्ट हो गई तो मैंने गौर किया, तो मैंने अब बर्तन चेंज किए हैं। दोस्तों उसकी बात सुन के देखें, सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाता है अगर बंदा किसी से टच करे, किसी से मशवरा करे या किसी से मिले, और आगे से वो भी आपका मतलब हम दर्द तो ना हो लेकिन आपको मतलब वो अपनी जो क्लियर बात है वो बता दे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसकी वेस्ट होती है वो तो दबा के बैठ जाता है कि मैं किसी को क्या बताऊं, जैसे कि मैं कह दूं कि जी ये मेरी गलती हुई है, तो गलती मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। देखो अपनी गलती जब आप शेयर कर दोगे तो आप ख़ुद तो कवर कर लोगे उसको, आपसे गलती हुई है आप खुद उसको कवर कर लोगे कि मेरी जी ऐसे फीड ज़ाया हुई है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ऐसे बर्तन नहीं यूज़ करूं, मतलब पहले चेंज कर दूं या इस पे गौर करूं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल गौर नहीं करता था ना, फीड के ऊपर मैं बिल्कुल गौर नहीं करता था। डाली जाता था और कहता था कि माशाल्लाह मेरे चूज़े खाई जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये 3,000 चूज़ा जो है अभी 1 बोरी डेली खा रहा है, 1 बोरी और मतलब कोई 60 kg के लगभग, यानी 60-70 ग्राम जो है 70 ग्राम के लगभग ये खा रहा है। तो ये देखो, ये रिदा फातिमा आज इनको एंजॉय करा रही है, फूलों का एंजॉय कराया है इसने। अभी ये फूल लेके आई है नर्सरी से, तो वो डाले हैं। दोस्तों बच्चे बहुत खुश होते हैं, ये देखो ये फूल इधर फेंके हैं, ये पूरे फार्म में घुमा देंगे। अच्छा तो दोस्तों बात हो रही थी जब किसी से अपनी गलती शेयर करेंगे कि मेरे से ऐसे गलती हो गई थी, ऐसे मिस्टेक हो गई थी, तो अगला बंदा भी जो है उसके बारे में सोचता है। तो ऐसे ही हुआ, उसने मुझे जब बताया कि ये बहुत अच्छे दोस्त थे वो, उन्होंने बताया कि जब ऐसे मेरे से मिस्टेक हुई, दोस्तों ये देखो ये हो गया स्टार्ट, ऐसे जोड़ा जोड़ा बन जाता है और ये पूरे फार्म में उलझन होती है ऐसे। दोस्तों ऐसे किसी का पर जब डैमेज होता है, ऐसे जब ये लड़ते हैं तो किसी का पर डैमेज होता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है या रेड होता है हल्का सा, तो ये उसको वहाँ से पूरे लाइन बना के काटना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई वीडियो मैं बना सकूं, आपको दिखाऊं। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको बचाए, क्योंकि जो ज़ख्मी हो गया उसकी ये जान खा लेते हैं उसका। दोस्तों उसकी आंदरें वगैरह निकाल के ये बाहर फेंक देते हैं, इस बुरा हाशिर कर देते हैं उसका, चूँच मारते जाते हैं उसको, वो आगे आगे भागता जाता है। देखने वाले को समझ नहीं आती कि जो आगे आगे भाग रहा है उसने कोई पत्ता वगैरह उठाया हुआ है, वो पीछे वालों को खिला रहा है या उनके साथ खेल रहा है या वो मुश्किल में है। सिर्फ़ उसकी आवाज़ जो है वो बताती है कि ये बहुत मुश्किल में है, इसको पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे होता है दोस्तों। तो उसने दोस्तों मेरे साथ अपनी ये मिस्टेक शेयर की, तो मैंने आके अपने फीड के बर्तनों के इर्द गिर्द हाथ फेर के ऐसे नीचे देखा, तो वो जो कह रहा था वो तो बहुत कम थी, मेरी उससे ज़्यादा फीड ज़ाया हो चुकी थी, जिसके हिसाब से मेरे चूज़े की ग्रो जो थी वो हाफ़ थी, यानी मैं फ़ीड ज़्यादा खिला चुका था इनको, यानी फुल खसारे में था मैं। तो इसलिए फिर मैंने कंट्रोल किया। दोस्तों बात ये फाइनली बात ये है कि मैंने उससे सीखा। अगर वो मुझे बताता ही ना कि मेरी फीड वेस्ट हो गई है, तो मैं
ख़ुद को नहीं चेक करता, ख़ुद का हिसाब किताब जो है वो वैसे ही रहता। और अब तक मैं इसकी जो फीड है वो 36 बोरी पूरी कर चुका होता, जो कि फार्म में ऐसे ही नीचे पड़ी होती। अब उसने मुझे कहा कि मेरी फीड ज़ाया होगी, तो मैंने सोचा कि यार चूज़े हैं, नीचे से उठाएंगे। ये देखें खा रहे हैं ना नीचे से, ये पत्ते खा रहे हैं, वैसे भी पाँव हुआ। मैंने कहा यार उनकी है, अपनी खा रहे हैं, हमें क्या है, उनकी है, गिरा के खाएं या उठा के खाएं। दोस्तों ये गलत है। वो जो उसने इन्होंने फीड ज़ाया की वो इनकी नहीं थी, वो मेरी थी। जो बीमार थी ना इसमें से तो कोई बात नहीं। तो अभी जो हैं मेरे पास, मतलब इन्होंने कल 3-4 जो परिंदे थे, वो चूज़े थे, उनको इन्होंने प्रॉब्लम की, यानी उनको मार मार के उनकी पूँछें जो थी वो काट ली। जब उनकी पूँछें काटी तो मुझे शुक्र है अल्लाह का कि मुझे टाइम से पता चल गया मुझे भी वो आवाज़ मिल गई जो मुश्किल की होती है, प्रॉब्लम की होती है। तो दोस्तों मैंने इनका फौरी से जो था वो बंदोबस्त किया, और तब से मैं इनको नीम वगैरह के पत्ते वगैरह डाल रहा हूँ। और ये फ्लावर डाल देता हूँ। फ्लावर मेरे पास नर्सरी है, तो उसमें इक्का दुक्का फूल लगते रहते हैं, तो मैं उतार के डालता रहता हूँ। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती होती है तो प्लीज़ काइंडली शेयर कीजिए करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर मुझे आपको कोई मशवरा देना है, यानी आपने मुझे कोई मशवरा देना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।